एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज फ्रेड, फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। सो व्हाट इज फ्लोरोसेंस? अकॉर्डिंग टू जेब्लॉन्स्की डायग्राम, जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी उसको हमें लोअर से हायर एनर्जी लेवल में भेजना है, तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि जब वो अपने एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है तब वो एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी रिलीज करता है। यही एनर्जी कभी कभी फ्लोरोसेंस की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट थिंग इज कि जो एमिटेड एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी एमिट होगी वो हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू द एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी जब हमें एक इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। E is equal to hc by lambda रिलेशन के बेसिस पे we can see that energy inversely proportional to the wavelength। तो यानी एमिटेड एनर्जी कम है तो एमिटेड वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा। तो जो एमिटेड वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होती है कंपेयर टू योर एक्साइटेशन वेवलेंथ। दिस इज फ्लोरोसेंस। Now what is energy transfer? So सबसे पहले there is a donor molecule and there is an acceptor molecule। डोनर जो है वो डोनेट करेगा, एक्सेप्टर जो है उसकी टेंडेंसी है लेने की। तो क्या होता है ये देखो, जैसे 400 नैनोमीटर है, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मेरा डोनर मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ, ठीक है, फिर उसने एमिट कर दिया। जब उसने एमिट करा तो साथ ही साथ एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसकी एक्साइटेशन वेवलेंथ मेरे डोनर मॉलिक्यूल के एमिशन वेवलेंथ से ओवरलैप कर रही है, जिसकी वजह से दूसरा मॉलिक्यूल भी एक्साइट हो गया एंड फाइनली मुझे यहाँ वाली एक्सेप्टर वाली फ्लोरोसेंस मिली। दैट मीन्स फ्रेड का फिनोमिना हो रहा है। If we see this again, this means कि डोनर का एमिशन वेवलेंथ जब आपके एक्सेप्टर के एक्साइटेशन वेवलेंथ से ओवरलैप हो रहा है, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे इसने 500 नैनोमीटर पे एमिट करा बट इसकी एक्साइटेशन 490 नैनोमीटर थी। तो जब पहले मॉलिक्यूल ने एमिट करा दूसरा मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया और इसने भी एमिट कर दिया। सो बेसिकली ऐसे सिनेरियो में हम क्या बोलते हैं? फ्रेड। सो फ्रेड का एप्लीकेशन क्या है? द एप्लीकेशन इज प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। अगर मुझे स्टडी करना है कि मेरे दो प्रोटीन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं, सो आई विल यूज फ्रेड। सो व्हाट इज फ्रेड? इन दिस एप्लीकेशन ए एंड बी मेरे दो प्रोटीन्स हैं, इसको मैं सियार फ्लोरोसेंट प्रोटीन और येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन से टैग कर दूंगी। अब अगर ए और बी इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो ये पास आएंगे। सिमिलरली जो आपकी CFP और YFP है इन्हें भी पास आना चाहिए। और अगर ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं दे कम इन ए फॉस्टर डिस्टेंस लेस देन 10 नैनोमीटर, तो क्या होगा कि अगर ये इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेड का फिनोमिना होगा और हमें लास्ट में ये वाली फ्लोरोसेंस देखने मिलनी चाहिए। मतलब सियार फ्लोरोसेंट की एमिशन वेवलेंथ येलो फ्लोरोसेंट की एक्साइटेशन से ओवरलैप करेगी और फाइनली हमें ये कलर मिलेगा। दैट मीन्स इंटरेक्शन हुआ है। बट अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये अलग अलग ही रहेंगे और हमें दो अलग अलग फ्लोरोसेंट्स मिलेंगी। सो दैट मीन्स आप इससे चेक कर सकते हो वेदर योर प्रोटीन्स आर इंटरेक्टिंग और नॉट। आई होप वीडियो अच्छा लगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।